नमस्कार, मैं मुकेश कुमार द विजन साइंस हब से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको पीरियोडिक टेबल को कैसे भरा जाए इसके लिए शॉर्टकट बताया था और उसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल को बनाना सिखाया था। आज की क्लास में उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे भरा जाए उसको सिखाऊंगा। इसके अलावा इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए शॉर्टकट क्या होता है इस पर चर्चा किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले क्लास में ही बताया गया था कि पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमको 7 डब्बा बनाना होता है। 1 2 3 4 5 6, मेरा नीचे वाला हो गया 7। इसके बाद एक स्टेप डॉट करके हमको जो है 6 डब्बा बनाना होता है। 1 2 3 4 5, अरे वाला हुआ 6। इसके बाद से क्या करते हैं कि 2 स्टेप छोड़ के हम जो है 10 लाइन बनाते हैं। दस लाइन बनाना होता है। सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हुआ 10। अब इसके बाद से क्या किया जाता है कि 2 स्टेप और ऊपर जाया जाता है और फिर यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे और 6 डब्बा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, छठा हो गया। और छठे वाले डब्बा का जो है हम एक स्टेप और ऊपर कर लेंगे। ये रहा पीरियोडिक टेबल। इसमें आपको नंबरिंग भी कराए थे। जैसे बताए थे कि जो क्षैतिज लाइन है उसको बोला जाता है आवर्त और जो खड़ी लाइन है इसको बोला जाता है वर्ग। इसकी संख्या होती है 7 और वर्गों की संख्या होती है 18। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और वर्ग का यदि नंबरिंग करें हम तो इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये हुआ 18। इसके अलावा यदि बात किया जाए कि इसको रोमन में कैसे लिखते हैं तो रोमन में लिखने के लिए आपको बताए थे कि जो सबसे पहला होगा इसको बोला जाता है फर्स्ट ए, दूसरे को बोला जाता है सेकंड ए और थर्ड ए शुरू होता है 13 से। थर्ड ए शुरू होता है 13 से। 14 को बोला जाएगा 4A, 15 को बोला जाएगा 5A, 16 को बोला जाएगा 6A, 17 को बोला जाएगा 7A और 18 को बोला जाएगा 8A। फर्स्ट को बोलेंगे फर्स्ट ए, सेकंड को सेकंड ए, थर्ड ए शुरू होता है 13 से, 4A शुरू होता है 14 से, 5A 15, 6A 16, 7A 17 और 8A 18। इसके अलावा यदि हम बात करें कि बी कहाँ से स्टार्ट होता है तो फर्स्ट बी जो है वो स्टार्ट होता है आपका 11 नंबर से। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट बी। 12 को बोलेंगे सेकंड बी, 3 को बोलेंगे थर्ड बी, 4 को बोला जाएगा 4B, 5 को बोला जाएगा 5B, 6 को बोला जाएगा 6B, 7 को बोला जाएगा 7B, 8 9 और 10 तीनों को जो है सम्मिलित रूप से बोला जाएगा 8B। आपको फिर बताए थे कि पीरियोडिक टेबल में जो है जो पहला और दूसरा होता है
वर्ग संख्या उसको बोला जाता है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। और 3 से लेके जो 12 तक का तत्व होता है इसको बोला जाता है डी ब्लॉक। 3 से लेके 12 तक के तत्वों को बोला जाता है डी ब्लॉक। इसके अलावा वर्ग संख्या 3 से लेके वर्ग संख्या 18 तक के तत्वों को बोला जाता है पी ब्लॉक, पी पी ब्लॉक। और नीचे जो है 14 और 14 लाइन के लिए डब्बा होता है, टोटल डब्बा की संख्या होता है 28। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अभी हुआ 14। 14 और 14 डब्बा के लिए जो है टोटल 28 डब्बा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसकी आवश्यकता भी है नहीं। इसके अलावा यदि हम बात करें, इतना तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। हम सबको पता है कि एस जो होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है। इसके लिए शॉर्टकट बताए थे कि ये वो याद रखना है एस, बाकी में 4 जोड़ते जाना है। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 और 10 में 4 जोड़ेंगे 14। तो इस ब्लॉक के लिए जो है डब्बा की संख्या 2 बनाया गया है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। और फिर पी के लिए 6 डब्बा बनाया गया है क्योंकि पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन भरता है। और डी के लिए 10 डब्बा बनाया गया है क्योंकि डी में जो है 10 भरता है। और एफ में जो है 14 डब्बा बनाया जाता है क्योंकि एफ में जो है 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इस ब्लॉक में जो है जो पहला डब्बा होगा उसको बोलेंगे S1 और दूसरे डब्बा को बोलेंगे हम लोग S2। वैसे ही पी ब्लॉक में जो सबसे पहला श्रृंखला है इसको बोलेंगे हम P1, दूसरे को बोलेंगे P2, तीसरे को P3, चौथे को P4, पांचवे को P5 और छठे को बोलेंगे P6। वैसे ही D के लिए यदि हम बात करें तो ए होगा आपका D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 ये हो जाएगा D10। F जो है F1 से लेके F14 तक जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं। इसमें हम आपको तत्वों को भर के दिखाते हैं कैसे भरा जाए। जैसे हमें उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा शॉर्टकट। सबसे पहले के लिए आपको शॉर्टकट लिखवाए थे कि हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। सेकंड के लिए लिखवाए थे कि बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। और थर्ड अर्थात 13 के लिए लिखवाए थे बाल गए इंडिया थाईलैंड। 14 के लिए लिखवाए थे कहे शिव जी सुनो पार्वती। 15 के लिए लिखवाए थे फूफा कल नहीं नाना पापा असलम सब बीमार। और इसके लिए लिखवाए थे ओल्ड स्टाइल से टीपो। और फिर 17 अर्थात 7A के लिए लिखवाए थे फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए और हिनी आकर 0 रन। चलिए हम इसी आधार पे आपको भर के दिखाते हैं कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले हाँ ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। निकला कोई मतलब नहीं था। सेकंड नंबर बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। और थर्ड ए के लिए बताए थे बाल गए इंडिया थाईलैंड। इसके अलावा यदि हम बात करें 14 या फिर 4A तो इसके लिए शॉर्टकट लिखवाए थे कहे शिव जी सुनो प्रभु। और 15A अर्थात 5A के लिए शॉर्टकट लिखवाए थे नाना पापा
असलम सब बीमार। और फिर बताए थे 6A और 16 के लिए, तो इसके लिए शॉर्टकट होता है ओल्ड, स्टाइल, से, टी और फो। 17 अर्थात 7A के लिए यदि हम भरे तो इसके लिए शॉर्टकट लिखवाए थे फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा, ला। और लास्ट वाले के लिए हम लोग भर सकते हैं ही, नी, अर, कर, जीरो, रन। ही, नी, अर, कर, जीरो, रन। अरे चलिए थोड़ा सा डी ब्लॉक के लिए भर लिया जाए। डी ब्लॉक में हम सबसे पहले भर सकते हैं एसकी, टी बी, क्रोम ने, फिकोनी, क्विज ने। इसके लिए भर सकते हैं एज्र, नब, मोटेक, रर, फैस, कैट। रर, फैस, कैट। और ये सबसे लास्ट के लिए भर सकते हैं हम लोग लाफ, टाव, रियोस, सील, पटाउस। ऐसे जो है हम पीरियोडिक टेबल को आसानी से भर सकते हैं यदि शॉर्टकट इसके लिए याद हो। आइए इसी क्रम में हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। एलिमेंट्स तो भरा गया, बाकी जो भी 101 से जो भी एलिमेंट्स है इसके लिए IUPAC द्वारा जो है नंबरिंग किया जाता है। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि परमाणु संख्या 101 से या फिर 100 से अधिक तत्वों का नामकरण कैसे किया गया है। फिलहाल समझिए कि 100 के बाद जो भी एलिमेंट्स है वो सब जो है रेडियो एक्टिव होता है, और या तो ये तत्व का नाम जो है जिसके द्वारा खोज किया गया था उनके नाम पर रखा गया है, या फिर जिस देश में हुआ है उस देश के नाम पर रखा गया है, या फिर इसके लिए IUPAC क्रम में नामकरण किया गया है। हालांकि इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में जरूर करेंगे। फिलहाल हमने एलिमेंट्स को भर लिया, लेकिन फायदा क्या है इससे? फायदे की बात करते हैं। इससे फायदा क्या है? इतना करने से हमको फायदा क्या है? चलिए फायदे की बात किया जाए। सबसे पहले हम आपको बताएं कि एस ब्लॉक जो होता है इसमें 2 डब्बा है। पहले डब्बा को हम बोल रहे हैं S1 और दूसरे डब्बा को बोल रहे हैं S2। तो यदि हम कहें कि इसके लिए हमको शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होगा, तो फॉर्मूला होता है इसके लिए एस ब्लॉक के लिए NS122। N जो है आवर्त की संख्या होती है, आवर्त की संख्या। आवर्त की संख्या होती है n बराबर। जैसे मान लीजिए कि हमसे कोई पूछ दे कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। सोडियम है 11 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट वाला क्या होगा? तो हम आसानी से बता सकते हैं कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला लिखे हैं NS122। इतना ध्यान रखना होगा। N का मतलब होता है आवर्त की संख्या। तो सोडियम किस आवर्त का है? तीसरा, तो लिख लेंगे 3। और ये किस में भर रहा है? S1 में, तो लिख लेंगे हम S1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया लास्ट वाला 3S1। चलिए हम आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाते हैं कि ये सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। तो सोडियम जो है 11 पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। देखिए यहाँ पे लास्ट का 3s1, और ऐसे भी हम शॉर्टकट निकाले 3s1। मान लीजिए इसी आधार पे कैल्शियम का पूछे कि कैल्शियम का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए कैल्शियम का। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। तो हमको क्या करना है कि कैल्शियम जो है किस आवर्त का है? चौथा। तो n की जगह पे 4 लिख लेंगे
और H2 में भर रहा है तो लिख लेंगे H2, अर्थात कैल्शियम का लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, कैल्शियम और लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4s2। चलिए हम कैल्शियम के लिए निकाल के दिखाते हैं। Ca20 पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और लास्ट का हो जाएगा 4s2। 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20। लास्ट का देखिए 4s2, हमने पहले भी लिखा है 4s2। आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम जो है इसका परमाणु संख्या होता है 12, लेकिन हमको तुरंत बताना है कि इसके लास्ट कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका आवर्त देख लेंगे, किस आवर्त का है, तीसरा, तो तीसरा लिख लेंगे। थर्ड हो गया, किस में जा रहा है, H2 में, तो H2 लिख लेंगे। मतलब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3s2। वैसे ही मान लीजिए कि हमको इसको निकालना है, फ्रांसियम निकालना है, तो फ्रांसियम के लिए क्या करेंगे, किस आवर्त का है, 7, तो 7 लिख लिए। और S1 में भर रहा है तो S1 लिख लेंगे। हमको नहीं पता है कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है, परंतु हम इसको पीरियोडिक टेबल से ज्ञात कर सकते हैं कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। P ब्लॉक के लिए जो है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। P ब्लॉक के लिए हम आपको शॉर्टकट लिख के दिखाते हैं। P ब्लॉक के लिए शॉर्टकट होता है NP126। यहाँ पे भी जो है आपका N आवर्त की संख्या, N क्या है, आवर्त की संख्या। जैसे मान लीजिए कि हमको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट का बताना है कि क्या होगा, तो देख लेंगे कार्बन किस आवर्त का है, तो सेकंड का है, तो बोरान है, बोरान देख लेंगे कि किस आवर्त का है, दूसरे का है, तो 2 लिख लिए। और P1 में भर रहा है तो इसको लिख लेंगे P1। 2p1 होगा बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट वाला। लिखते हैं बोरान 5 पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 होगा नहीं, 2 और 2 4, लास्ट का बचा 1, 2p1 और यहाँ पे भी लिखे हैं 2pm। चलिए सिलिकॉन का बता दीजिए क्या होगा। तो सिलिकॉन का यदि चेक करना है तो देख लेंगे किस आवर्त का है, तीसरे आवर्त का, तो 3 लिख लिए। और किस में भर रहा है, P2 में, तो P2 लिख लिए। चलिए 14 पे आता है सिलिकॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। काउंट कर लेते हैं, 2 और 2 4, 6 10, 2 12 और 2 14। लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3p2, हमने पहले भी लिख दिया इसको 3p2। किसी भी एलिमेंट्स के लिए हम बता सकते हैं, जैसे क्लोरीन होता है, इसका बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो देख लेंगे कि क्लोरीन जो है किस आवर्त का है, तीसरे आवर्त का है, तीसरे आवर्त का है तो 3 लिख लेंगे। और P5 में भर रहा है तो हो जाएगा इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3p5। आर्गन 18 पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा किस आवर्त का है, तीसरे आवर्त का है तो 3, P6 में भर रहा है तो 3p6। ऐसे ही सल्फर का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तीसरे में आ रहा है तो 3 लिख लेंगे। और P4 में भर रहा है तो क्या करेंगे, P4 लिख लेंगे। तो सल्फर का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3p4। आइए चेक करते हैं इसको। सल्फर आता है 16 पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। 2 और 2 4, 2 6, 2 और 2 4, अच्छा 10, 2 12 और 4 16। और ऐसे भी देखें तो सल्फर जो है तीसरे में और P4 में। ऐसे हम इसका बता सकते हैं, टेलुरियम है, इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो किस आवर्त का है, पांचवा का, तो 5 लिख लेंगे। और किस में भर रहा है, P4 में, तो P4 लिख लेंगे। क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट का क्या होगा, चौथे का है तो 4 भर लेंगे।
और किस में भर रहा है P6 में, तो P6 लिख देंगे। 4P6 होगा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिप्टन का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए डी ब्लॉक के लिए चेक किया जाए। डी ब्लॉक के लिए आपका फॉर्मूला होता है, डी ब्लॉक के लिए फॉर्मूला होगा n -1 d 1 to 10, n-1 d 1 to 10 d के लिए फॉर्मूला होता है अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। अब कह रहा है कि n-1 मतलब आवर्त की संख्या में से एक हमको घटा लेना होता है। जैसे स्कैंडियम जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है और इसको हमको पता करना है कि इसका लास्ट कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो हम यहां से बता सकते हैं, कह रहा है कि n-1 मतलब चौथे आवर्त का है, तो उसमें से जो है हम एक घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये भर रहा है आपका D1 में, तो लास्ट का लिख लेंगे 3D1। चलिए हम जो है चेक करते हैं कि क्या स्कैंडियम जो 21 पे आता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D1 राइट है या नहीं। राइट है या नहीं। आइए स्कैंडियम 21 नंबर पे आता है तो लिखते हैं स्कैंडियम 21, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। काउंट कर लीजिए, 2 और 2 4, 6 10, 2 12 और 6 18, 2 20 और 1 21। लास्ट का मेरा आ रहा है 3d1, हमने पहले भी लिख दिया है 3d1, मतलब मेरा राइट आंसर। वैसे ही जिंक जो है ये आता है 30 नंबर पे, जेडन जो है 30 पे आता है। इसका लास्ट वाला यदि हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना हो तो हम यहाँ से शॉर्टकट बना सकते हैं कि जेडन जो है किस आवर्त का है, चौथे का है, तो फॉर्मूला में कह रहा है कि n-1 तो एक माइनस कर लेंगे, मेरा आ जाएगा 3, और ये किस में भर रहा है D10 में भर रहा है तो लिख लेंगे D10, मतलब जिंक का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3D10। आइए इसको भी चेक कर ले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। लास्ट का आ रहा है 3d10, हमने पहले भी लिख दिया है 3d10। इसमें कॉपर और क्रोमियम जो है अपवाद होता है, अपवाद की चर्चा जो है बाद में किया जाएगा, कैसे होता है क्यों होता है। फिलहाल हम केमिस्ट्री की बेसिक क्लासेस जो है उसको ले रहे हैं। बेसिक क्लासेस खत्म हो जाने के बाद इसमें जो है अपवाद की जो है चर्चा किया जाएगा। फिलहाल आज की क्लासेस जो है यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि जो लोग के पास वीडियो जो है नहीं पहुंच पा रहा है, वीडियो जो है आसानी से पहुंच पाए। चलिए आप लोगों का पुनः धन्यवाद। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।